हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, पिछले वीडियो से हमने एक चैटबॉट सिंपल चैटबॉट बनानी स्टार्ट की थी। और एक्चुअली पिछला वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कोई चैटबॉट नहीं है, एक सिंपल बहुत ही बेसिक एलएलएम वर्कफ्लो है जिसमें एक सिंगल एलएलएम का हम यूज़ करते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें जो है देखा था, उसमें हमने सिंपल एक एलएलएम फ्लो लिया है और उसमें सिर्फ एक एलएलएम का यूज़ किया है। लेकिन आज हम देखेंगे कि उसको कैसे एक चैटबॉट में हम कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको स्टेप वाइज़ चीज़ें बताई जाएँ ताकि ये ना रहे कि एकदम से कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज़ आपको बता दी और आपके समझ में नहीं आई। ठीक है? तो हमने ये वाला जो ग्राफ बनाया था, इसी को हम ग्राफ हमारा यही रहेगा, लेकिन इसको हम जो है कुछ कोडिंग में चेंज करेंगे और इसको एक चैटबॉट में कन्वर्ट कर देंगे कि आप जब तक चाहें उस चैटबॉट से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको जवाब देगा। तो उसके लिए करना क्या है, मैं आपको सीधे कोड पे ले जाता हूँ। तो हमारा लास्ट ये था कि सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जब हम इसको एलएलएम को हम जब इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं, एक मैसेज देते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है? पहले तो हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं इसको, उसके बाद चैटबॉट को इन्वोक करते हैं और फाइनली उसका आउटपुट प्रिंट करा लेते हैं। बस हमें सिर्फ इसी स्टेप स्टेप पे चेंज करने हैं और कैसे करने हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे चैटबॉट मैंने बना रखी है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम हमें कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन करना होता है, तो हम एक व्हाइल लूप लगा देते हैं कि वो लूप जब तक चलता रहता है, जब तक हमारा हम कुछ भी उसके अंदर चीज़ें फीड करें, कोई भी क्वेश्चन पूछें, हमारा उसमें आंसर मिलेगा। व्हाइल का मतलब यही है कि जब तक उसको ना कहा जाए, वो लूप चलता रहेगा। और चैटबॉट भी इसी बेस पे बनता है, आप कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन उसके साथ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, व्हाइल ट्रू आप जानते होंगे, पाइथन पढ़ा है आपने। व्हाइल ट्रू यहाँ पे इसका मतलब है लूप जब तक नहीं कहेंगे तब तक चलता रहेगा। ठीक है? अब इसमें क्या किया था पिछली बार हमने, मैं दिखाता हूँ इसी बार हम क्या किया था, हमने डायरेक्ट इसको एक क्वेश्चन दिया था खुद से। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हमें चैटबॉट में हम यूज़र से क्वेश्चन लेंगे, राइट? तो अभी हम एक जो है इनपुट बनाएँगे यहाँ पे और इसके अंदर एक यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास की है। और इसमें जो है हम यूज़र से क्वेश्चन लेंगे और जो भी क्वेश्चन यूज़र करेगा उसको यूज़र मैसेज में सेव कर देंगे, ठीक है? तो हमारा एक डायनामिकली यूज़र से इनपुट लेने का एक तरीका ये हो गया, ठीक है? दूसरा ये है कि हम इसको प्रिंट कराएँगे कि यूज़र ने हमें क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक है? यूज़र मैसेज को। अब हमारा जो है क्या करना है हमें कि हमें देखना है कि अगर हमें इस व्हाइल लूप को अगर हमें ब्रेक करना है, क्योंकि व्हाइल लूप तो हमेशा चलता रहेगा जब तक आप उसे रोकेंगे नहीं। तो क्या-क्या कमांड हमें दे सकते हैं उसको लूप को रोकने के लिए? तो पहला मैंने सोचा है कि अगर आप लीव टाइप करेंगे चैटबॉट में या स्टॉप टाइप करेंगे या गुड बाय टाइप करेंगे, राइट? या कुछ और भी इसके अंदर आप एग्ज़िट है या फिर जो भी आप डाल सकते हैं वर्ड इसके अंदर। तो मैंने यही किया है, इसमें एग्ज़िट कंडीशन हमने डिफाइन की है क्योंकि ये तो लूप चलता रहेगा आपका, ये कैसे व्हाइल लूप को ब्रेक करेंगे? तो इफ यूज़र मैसेज, यूज़र अगर मैसेज देता है तो पहले हम यूज़र मैसेज कलेक्ट करेंगे। स्ट्रिप का मतलब ये है कि उसके व्हाइट स्पेसेस जो शुरू में या एंड में व्हाइट स्पेसेस होंगे वो हटा देंगे और इसको हम लोअर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना? हो सकता है वो कैपिटल लेटर में डाल दे, लीव को कैपिटल लेटर में लिख दे या कुछ भी इस तरह कर सकता है वो। तो हमें क्या करना है, जो भी इनपुट देगा उसको लोअर में कन्वर्ट करना है और फिर हम देखेंगे कि वो इन तीनों में से कोई एक वर्ड है या नहीं है। अगर है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे कि चैटबॉट एंडेड और यहाँ हम अपना व्हाइल लूप ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्या आएगा कि व्हाइल लूप में मतलब ये है कि जो यूज़र से जो हमें मैसेज मिलने का तरीका है या जो भी है हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? ये चैटबॉट हमारी रुक जाएगी। तो पहला हमारा ये ज़रूरी था लिखना। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी हमारा यूज़र मैसेज आ रहा है, ठीक है ना? उस यूज़र मैसेज को हम जो है चैटबॉट के अंदर डाल देंगे। कैसे करते हैं हम? चैटबॉट डॉट इनबॉक्स और जैसे पहले ही हमने किया था मैसेजेस, इसमें से ह्यूमन मैसेज के अंदर हम कंटेंट में यूजर का मैसेज डायनामिकली पास करा देंगे। पिछली बार क्या किया था हमने, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था कि यूजर से हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था, ठीक है ना? ये कंटेंट में हमने ह्यूमन मैसेज में कंटेंट में हमने खुद से क्वेश्चन डाला था। इस बार डायनामिकली लेंगे तो यूजर जो भी मैसेज टाइप करेगा चैटबॉट में वो हमारा यूजर मैसेज होगा, वो यहाँ पे फीड हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी ये जो चैटबॉट है बार बार चलेगी और ये रिस्पॉन्स देगी, और इस रिस्पॉन्स में से पिछली बार की तरह मैसेज में जाएंगे, उसमें आखिरी जो रिस्पॉन्स होगा उसका कंटेंट, आखिरी रिस्पॉन्स जाहिर सी बात है कि यही मैसेज का ही होगा, उसका कंटेंट हम निकाल देंगे और यही पे प्रिंट कर देंगे इसको। बहुत सिंपल सा लूप है, हमने व्हाइल लूप लगाया है क्योंकि हमें एक चैटबॉट, कंटिन्यूस चैटबॉट बनानी है। उसके बाद हमने यूजर से डायरेक्ट इनपुट ली है, ठीक है ना, और उस यूजर की इनपुट को हमने सीधा जो है हमारे इनबॉक्स चैटबॉट को हमने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, जो जो भी चैटबॉट में यूजर मैसेज डालेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। रन ऑल, बाकी कोड में, पूरे कोड में कहीं चेंज नहीं, बस इसी जगह पे चेंज है। आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं सब। ये जो डिस्प्ले करने का है ग्राफ को, राइट, और ऊपर ये नोड बनाया था हमने, सब कुछ एज इट इज है ये, ठीक है ना। यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे हमने ग्राफ डिफाइन किया था, और ये कुछ क्या नाम है, डिक्शनरी डिफाइन की थी, ये इंपोर्ट्स थे, सब कुछ एज इट इज है। बस हमने एलएलएम को इन्वोक जो है अलग तरीके से हमने हमने किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा वैसे ही मेरा चैटबॉट चालू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, आप ऊपर देखिए इसमें, यहाँ पे ये एक मेरा चैट करने के लिए यहाँ पे इनपुट, हमारा यहाँ पे जो टर्मिनल होता है एक्चुअली इसका, वो यहाँ पे आ गया है। तो अभी इसको हम, इस पे हम जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो यहाँ पे पास होगा और यहाँ मुझे उसकी आउटपुट दिखेगी। और ये जो ये गोल लिखा है, ये रन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि लूप जब तक हम आउट नहीं करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, लीव या स्टॉप या गुड बाय नहीं बोलेंगे, जब तक कि कंटिन्यूस घेरा घूमता रहेगा ये, ठीक है ना, और हम चैट करते रहेंगे। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, हाय, ठीक है। अभी इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया है कुछ, इसमें जो वीएस कोड है इसमें, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू है, कि हमारे मैसेज तुरंत शो नहीं करते हैं, तो कई बार मैसेज स्किप भी हो जाता है, तो इसके अंदर एक ही बग है, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। मैं नेक्स्ट मैसेज टाइप करता हूँ, माय नेम इज पवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये बग है इसके अंदर, ये अचानक से रिस्पॉन्स जनरेट हो गया लेकिन प्रिंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये तो उसने कर दिया है। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, माय नेम इज पवन, नाइस टू मीट यू पवन, हाउ कैन आई असिस्ट यू, राइट। अब मैं इससे जो है कहूँगा ऐड टू एंड थ्री, ठीक है। अभी मैसेज दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ऐड टू एंड थ्री, 2 + 3 = 5, ठीक है। यहाँ आपको ये मैसेज मिल गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो चीज़ें पूरी हो गई हैं, सही चल रही है, हमारी चैटबॉट बन गई है, ठीक है ना। अब मैं इसमें एक जो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अब मैंने इसको बताया है कि माय नेम इज पवन, अब मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज माय नेम, ठीक है। बताएगा मेरा नाम ये, क्योंकि मैंने तो दे दिया इसको अपना नाम, देखते हैं। व्हाट इज माय नेम, क्वेश्चन टाइप कर दिया इसने। अब कह रहा है, आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन अनलेस यू शेयर इट विथ मी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको अपना नाम दिया लेकिन इसने मेरा नाम जो है सेव नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब मैं एक चीज और करता हूँ कि ऐड 5 टू प्रीवियस एडिशन। अगेन बग के कारण ही चल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अभी एक काम करता हूँ कि ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है कि जो भी हम इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको ये जो है स्टोर नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमने तो सारे मैसेज इसको यहाँ पे स्टोर किए हैं, स्टेट में जब भी हम जाते थे हम ऐड मैसेज करते थे, और जितने भी मैसेज थे हम इसको जो है ऐड करा देते, तब इसके पास मेमोरी क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो उसका भी मैं उत्तर दूंगा कि जब हमने सारी ऐड, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैंने स्टेट बनाई थी, कहाँ बनाई थी, यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे ये, ठीक है। इसमें मैंने सारे मैसेज ऐड कर दिए थे, ठीक है, जो भी हमारी स्टेट थी या डिक्शनरी थी, सारे मैसेज ऐड कर दिए थे। फिर इसके पास मेमोरी क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं हमें आंसर दे पा रहा है पुरानी चीज़ों को उठा के, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं।
तो आप यहाँ पे आइए। तो अभी चल ही रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ बग आ गया है, मैं इसको जो है लीव करके इसको स्टॉप करता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो लीव में एंड कर दिया और इसके साथ में ये ऊपर वाला भी दे दिया कि कुड यू प्लीज प्रोवाइड द प्रीवियस एडिशन। इसको नहीं पता कि प्रीवियसली हमने क्या एडिशन किया था। तो इसके पास जो है मेमोरी नहीं है। हालांकि हम सारे मैसेज इसमें डाल रहे हैं, ऐड मैसेज, फिर भी क्यों दिक्कत आ रही है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। उसका कारण क्या है, फिर से चलते हैं यहाँ पे हमारे, कि जब भी मैं इन्वोक करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ मैसेज दिया मैंने ऊपर टॉप पे स्टार्ट के बाद चैटबॉट चैटबॉट को अपनी, उसके बाद जो है चैटबॉट इन्वोक हुई, उसने अपनी आउटपुट दी और उसके बाद क्या करता है ये एंड में पहुंच जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद जब मैं कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूँ फिर वो इनपुट में आता है, फिर चैट नोट पे आता है, फिर एंड पे पहुंच जाता है। और उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब भी एक बार पूरी चैटबॉट चल जाती है, ठीक है ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो भी मैंने स्टेट डिफाइन की थी या जो भी डिक्शनरी डिफाइन की थी वो एम्प्टी हो जाती है। एक बार वो पूरा चल गया तो जो भी यहाँ पे इनिशियल चीजें डिफाइन थी वो सब जो है एम्प्टी हो जाएंगी। राइट, इसी वजह से जब इसको एम्प्टी डिक्शन यहाँ पे डेटा मिल रहा है तो ये उसको दूसरी बार दूसरे रन में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। इसको नाम दिया था मैंने अपना यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ तक आते आते जब नोड पूरा रन कर गया, बोर्ड पूरी रन कर गई, फ्लो पूरा रन कर गया, फिर से दोबारा रन किया तो ये हमारी जो डिक्शनरी थी वो क्लीन हो गई। ठीक है ना, इसके पास जो है एक बार चलने के बाद डेटा रिमूव हो गया। अब क्या हम ऐसा करें कि ये चीजें याद रख पाए, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है इसमें परसिस्टेंस का। परसिस्टेंस क्या होती है, स्टेट स्टोरेज होती है एक तरह की। ठीक है ना, कि हम हमारा ये लूप एक बार चल गया पूरा ये, उसके बाद भी जो भी उसके पास डिक्शनरी है वो रिमूव ना हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट पे आते ही दूसरी बार जब चल रहा है हमारी डिक्शनरी पहले वाली रिमूव हो जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस रन में इसको, इसकी जो स्टेट बनी है, जो भी मैसेजेस की डिक्शनरी है वो रिमूव ना हो। तो उसके लिए जो है हमारा ये परसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। परसिस्टेंस मीन्स एक तरह का मेमोरी कॉन्सेप्ट है। तो उसमें जितने भी स्टेट मैसेज है वो स्टोर किए जाते हैं। और इसको स्टोर करने के भी दो तरीके हैं। एक तो डेटाबेस में हमारे पास जैसे एसक्यूएल है या कोई सा और भी है, तो उसमें हम इसको सेव करते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रीज वगैरह में प्रोडक्शन में यूज होता है। और एक तरीका होता है कि रैम में यूज करें हम, ठीक है। और ये लैंग्राफ ये फीचर हमें प्रोवाइड करता है। रैम का मतलब ये है कि जब जब तक हमारा ये जो क्या नाम है, अ, ये जो हमने यहाँ पे ये वर्क फ्लो बनाया है, ये हमने नोटबुक बनाई है, जब तक ये ऑन रहेगी, नोटबुक मेरी ऑन रहेगी, जब तक ये मेमोरी में रहेगा। लेकिन मैं जैसे ही इस नोटबुक को रिफ्रेश करूंगा, ठीक है ना, जैसे ही मैं यहाँ पे जो है रन ऑल करूंगा, ठीक है ना, या यहाँ से नॉर्मली अगर कोई सर्वर है तो वहाँ पे रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो वो जो है रैम जो है रिमूव हो जाती है। हमेशा ऐसे ही होता है, रैम जो है टेम्परेरी मेमोरी को टेम्परेरी तरीके से मेमोरी को स्टोर करती है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है यही है कि हम फिलहाल जो है लैंग्राफ का यूज करेंगे रैम, और वो जैसी पेज को रिफ्रेश करेंगे वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये है कि वो जब तक हम पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे हमारी चैटबॉट चलेगी। वो क्या करेगी कि जो भी एक बार हमारा ये चला लूप पूरा, उसके बाद जो भी मैसेज हमारे डिक्शनरी में है उसमें जो है अगले रन में क्या करेगी, उसको तो याद रखेगी, अगले रन में जो भी मैसेज आएंगे उसको ऐड कर देगी उसके अंदर। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, इसमें जो है सिर्फ हमें एक तो मेमोरी को कॉल करना है लैंग्राफ की जो टेम्परेरी मेमोरी है। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आएगा, लाइक कि जैसे चैटबॉट होती है, चैटबॉट को एक से ज़्यादा लोग यूज कर सकते हैं। अब मैं चैटबॉट के पास गया, मैंने कुछ पवन नाम से मैं गया और मैंने कुछ टाइप किया और सब कुछ उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। अब वो क्या करेगी, सारी मेमोरी जितनी भी डिक्शनरी बनी है, जितनी भी एडिशन हुआ स्टेट का, वो एक पवन के नाम से वो सेव कर देगी उसको। ठीक है ना, फिर कोई एक्सवाइड मोहन आता है, सोहन आता है, तो उसको अपना नाम देना पड़ेगा कि भाई ये पवन ने लूप चलाया था या मोहन ने लूप चलाया था, ये चैटबॉट रन की थी, तो उसको अपना एक नाम या आईडी देनी पड़ेगी। क्योंकि उसी आईडी से वो सारी मेमोरी सेव होती, उसी आईडी के पास कहीं तो उसका एड्रेस होना चाहिए ना मेमोरी का। कैसे होता है, मेमोरी कहीं एड्रेस में तो सेव होती है, तो वो आईडी हमें देनी पड़ेगी। और उसी आईडी को हम थ्रेड आईडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम ये मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट
ऐड करेंगे तो साथ में एक उसे आईडी ज़रूर देनी पड़ेगी, ताकि उसको पता रहे कि इस आईडी के साथ ये मेमोरी है, और उस आईडी के साथ अगर उस मेमोरी को कॉल करते हैं तो हमें मेमोरी मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से इसको किया हुआ है मैंने। एक बार जो है इसकी जो है आउटपुट मैं क्लियर कर देता हूँ सारी, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप पे जाता हूँ सबसे, और यहाँ पे लैंग ग्राफ में कंट्रोल एस, ठीक है ना? लैंग ग्राफ में चेक पॉइंट डॉट मेमोरी, लैंग ग्राफ डॉट चेक पॉइंट डॉट मेमोरी, यहाँ पे ये जो भी है उसमें से मैंने मेमोरी सेवर को इंपोर्ट कर लिया। यही मेमोरी सेवर जो है लैंग ग्राफ का रैम है रहेगा, ठीक है ना? अब कहाँ चेंज होगा? पहला तो ये होगा कि मेमोरी सेवर को इंपोर्ट कर लिया, मेमोरी सेव करने के लिए ज़रूरी था। सेकंड जो है सब कुछ सेम रहेगा। अब जो चेंज होगा वो ग्राफ भी हमारा बन गया, ठीक है ना? अब ग्राफ को जब हम कंपाइल करते हैं, ग्राफ को कब कंपाइल करते हैं? जब हमें ग्राफ चेक करना होता है, ग्राफ हमारा ठीक बना है, नहीं बना है, तब हम इस मेमोरी को उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो है ये सिंपल वाला मेरा कमांड था यहाँ पे ये ग्राफ को कंपाइल करने का, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और दूसरा यहाँ मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना? अभी इसमें क्या है कि कंपाइल द ग्राफ विद कॉलेबल चैटबॉट, ठीक है? इसमें क्या करेंगे कि मेमोरी सेवर जो मैंने इंपोर्ट किया था ऊपर, उसका एक इंस्टेंस बना लेंगे और चेक पॉइंटर के नाम से इसे सेव कर देंगे। और जब हम ग्राफ को कंपाइल करेंगे तो उसके अंदर ब्रैकेट में एक पैरामीटर होता है चेक पॉइंटर, और उस चेक पॉइंटर के अंदर हम अपना ये जो वेरिएबल है ये पास कर देंगे। इससे क्या होगा, ग्राफ जब भी कंपाइल होगा तो ये हर स्टेप पे जो चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करता जाएगा, और अगले रन में उसे सेव करके रखेगा, ठीक है ना? अब ये मेमोरी सेवर कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लग गया, लेकिन अब हमें जो है उस मेमोरी को एक आईडी के साथ, ठीक है ना, कि किस पर्सन ने उसको एग्जीक्यूट किया है, ताकि जब हम उस मेमोरी को कॉल करना चाहें तो उस पर्टिकुलर आईडी से हम उसको कॉल कर सकें, एड्रेस से कॉल कर सकें। ये हो गया। नेक्स्ट ये कहाँ होता है, जो आईडी वाला कॉन्सेप्ट है, वो जब हम इन्वोक करते हैं तब हमारा लगता है। ये मेमोरी सेवर वाला तो यहाँ कंपाइल में लग गया, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ लगता है, जब हम इसको कंपाइल करते हैं, राइट? ठीक है। अभी जो है यहाँ तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंपाइलेशन कहाँ होता है? चैटबॉट के अंदर होता है, जो हमारा लूप था भाई लूप, ठीक है ना? तो अभी मैं जो पुराने वाले को सिलेक्ट करता हूँ सारे को, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट? और मैंने इसका नया बना रखा है यहाँ पे, इसको मैं जो है सिलेक्ट करके इसको ऑन कर देता हूँ। अब इसमें आप देखो कि यहाँ पे क्या है, वो पुरानी सारी चीज़ सेम है। यहाँ ब्रेक व्हाइल लूप में जो पूरा बनाया था वो ब्रेक तक पूरा सेम है, ठीक है? अब इसमें जो है उसके बाद जो है हमने क्या किया है कि इससे जस्ट ऊपर व्हाइल लूप से जस्ट ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ पे थ्रेड आईडी मैंने डिफाइन कर दी है। यहाँ पे 1 कर दिए मैंने। यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन नाम अच्छा नहीं लगता। आईडी जो है 1 2 3 सही रहती है, और 1 2 3 डालनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 डाली है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है ना? अब एक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेबल करके एक डिक्शनरी बनती है, और उसके अंदर एक और डिक्शनरी होती है, उसमें थ्रेड आईडी करेंगे हम यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे इस पे थ्रेड आईडी पास कर देंगे। और जो भी हमारी डिक्शनरी बनेगी, उस डिक्शनरी को कॉन्फ़िग नाम से हम सेव कर देंगे। कोई भी नाम रख सकते हैं कॉन्फ़िग के अलावा, ठीक है ना? लेकिन हमें याद रहे, इसलिए हम इसको कॉन्फ़िग के नाम से सेव कर दे रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ भी कुछ नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, यहाँ भी कुछ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहीं पे वही चीज़ सेम चीज़ पास होगी। थ्रेड आईडी कह लो, कुछ और नाम भी रख सकते हो, लेकिन जो नॉर्मली व्यवहार में चलता है यहाँ पे, वही हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना? कुछ भी रख सकते हैं, सब ये कोई इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हमने कॉन्फ़िग में इसको सेव कर दिया। बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे, मेरा जो ये सब लूप है सब सेम है ये। उसके बाद हम आते हैं जब हम चैटबॉट को इन्वोक करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे मैसेज में ह्यूमन मैसेज लिखते हैं, कंटेंट में यूजर मैसेज लिखते हैं, इसके बाद कॉमा लगा के हम एक कॉन्फ़िग वेरिएबल आता है, उसके अंदर अब हमने जो यहाँ पे अपना कॉन्फ़िग डिफाइन किया था, ये वाला, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और इस सबका मतलब यही है कि हम उसे बताना चाह रहे हैं कॉन्फ़िग के अंदर कि इस पर्टिकुलर आईडी के साथ ये चैटबॉट रन हो रही है, ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर आईडी के साथ ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। सारे जितने भी डिक्शनरी है, सारी मेमोरी है, वो सब सेव हो जाएगी, ठीक है ना? फिर जब भी हम कॉल करेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कॉन्फ़िग
बताना पड़ेगा कि इस थ्रेड आईडी का डेटा हमें चाहिए, राइट। नीचे वाला सेम है कि हमने मैसेज को प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ पूरे को एक बार। दो ही चेंज किए थे, मेमोरी सेव की थी और एक तरह से उस मेमोरी को सेव करने के लिए एक एड्रेस दिया था हमने, इसे थ्रेड आईडी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको रन और करता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब ये आ गया मेरा। अब मैं इसको फिर से वो देता हूँ कि सीधा देता हूँ, माय नेम इज पवन इज पवन, ठीक है। अब कोई बग आ गया है, फिर से ये जो है फंस गया, यहाँ पे आउटपुट नहीं दे रहा है, इसमें है शायद इस तरह का बग। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, हाय। अब देखो इसने पहले वाले का भी आंसर दे दिया, नाइस टू मीट यू पवन, हाउ कैन आई असिस्ट यू। लेकिन अभी हाय का उत्तर नहीं दिया है, अगली बार देगा। अब मैं फिर पूछता हूँ कि व्हाट इज माय नेम, राइट। अब देखते हैं क्या बोलता है। अब ये हमेशा वही कर रहा है कि पहले वाले का उत्तर दे दिया और दूसरा वाला सिर्फ फंस गया, ठीक है। अब मैं फिर से जगाता हूँ, हेलो, ठीक है। अब इसने हेलो का भी उत्तर दे दिया ऊपर वाले का। योर नेम इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर नेम इज पवन। इसका मतलब ये है कि जो मैंने मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो सक्सेसफुल है, राइट। कि मेमोरी जो है वो सेव हो रही है और पर्टिकुलर आईडी 1 के एड्रेस पे सेव हो जा रही है, ठीक है ना वो। अब वो एडिशन वाला फिर से करते हैं, ऐड टू एंड 3, 2 + 3 = 5, राइट। ऐड 5 5 मोर। अभी फिर बग आ गया, ये फिर फंस गया ऐड 5 मोर पे। अभी मैं इसको जैसे ही मैं बंद करना चाह रहा हूँ इसको, तो मैं अभी इसको लीव करता हूँ, लीव से करता हूँ इस बार। लीव हो गया। सो इनने एंड भी कर दिया है और ऊपर जो मैंने ऐड 5 मोर कहा था तो उसका इनने रिस्पॉन्स यहाँ पे 5 + 5 10 कर दिया। इसका मतलब मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, चैटबॉट मेरी बंद हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी मैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इसके साथ हुआ है चैटबॉट के साथ, वो सब मैं जो है कॉल करना चाह रहा हूँ। जितनी भी स्टेट, गेट स्टेट का मतलब जितनी भी डिक्शनरी में मैसेज गए हैं, वो सारे मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल तरीके से ने सारी चीज़ सेव की है। और कॉन्फ़िग इसके अंदर ही पैरामीटर होता है और कॉन्फ़िग में वही कॉन्फ़िग का मतलब ये है कि वही अपनी आईडी पास कर रहा हूँ उसको। पिछली बार क्या होता, कॉन्फ़िग में मैंने अपनी थ्रेड आईडी पास की थी, ठीक है ना? तो वही आईडी के साथ मैं स्टेट को कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, तो ये सब आ गया। अभी इसको ये रीडेबल नहीं है, तो थोड़ा-सा मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक जेसन व्यूअर में ले जाता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे, ठीक है ना? जेसन ब्यूटीफायर है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना? अब आप ये देखो कि ये हाँ, यहाँ पे सारा आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है? अब आप देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं। पहला मैंने यही किया था, माय नेम इज़ पवन और इसने कहा था नाइस टू मीट यू पवन, राइट? उसके बाद दूसरा जो मैसेज गया था, उसमें हाय गया था क्योंकि मेरी चैटबॉट फँस गई थी तो मैंने हाय बोला था। तो उसने कहा था हाय पवन, हाउ इज़ योर डे गोइंग, ठीक है ना? फिर मैंने इसको नाम पूछा था अपना, व्हाट इज़ माय नेम? इसने कहा था योर नेम इज़ पवन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने हेलो कहा था क्योंकि फिर फँस गया था, तो हेलो मैंने बोला था और इसने उत्तर दिया था यहाँ पे कि हेलो अगेन। यहाँ पे ये मैसेज देता है, हेलो हेलो अगेन पवन, व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट टू, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने एडिशन वाला अपना एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे 2 एंड 3, ठीक है ना, और इसने कहा था 5। उसके बाद फिर मैंने इसको शायद बाय बोल दिया था। अ, पहले ऐड 5 मोर किया था मैंने शायद, हाँ ऐड 5 मोर और इसने कहा था इक्वल्स टू ये यहाँ पे सॉरी ये रिजल्ट इज 10, राइट। उसके बाद में मैंने बाय बोल दिया था। अब देखो हर स्टेप पे कैसे कितने टोकन खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना। और कितने जो है
चंक्स वो बन रहे हैं, इसके अंदर टोकन बन रहे हैं, कितने कंजम्पशन हो रहा है, वो हर चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली इनपुट टोकन दे रहा है कि मैसेज के अंदर कितने इनपुट मैसेज में आउटपुट मैसेज में कितने खर्च हो रहे हैं, टोटल कितने खर्च हो रहे हैं, राइट। सारी चीज़ें इसने बताई हैं और अंत में आप आएंगे तो मेटा डेटा में ये बता रहा है कि ये थ्रेड आईडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी हम मेमोरी को कॉल करेंगे, पहली बात तो जब मेमोरी हम सेव करेंगे तो किसी एड्रेस पे करेंगे, वही थ्रेड आईडी एड्रेस होती है उसका, जैसे मैंने बंद किया था। और जब भी कॉल करना चाहेंगे उसको तो उसे हमें थ्रेड आईडी मेमोरी को देनी पड़ेगी, क्योंकि मेमोरी कहीं तो सेव होगी, उसका एड्रेस हमें देना पड़ेगा। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं और हमने अपना जो इशू था मेमोरी का वो हमने रिजॉल्व कर लिया है। आज हमने क्या किया, एक चैटबॉट बनाई और चैटबॉट बनाने के बाद उसके अंदर एक परसिस्टेंट मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया है, राइट। और आई थिंक कि मेमोरी और थ्रेड आईडी का या जो भी आईडी होती है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम मेमोरी से मेमोरी अप्लाई कहाँ करते हैं, मेमोरी जब हम ग्राफ बिल्ड करते हैं, ग्राफ कंपाइल करते हैं तब हम मेमोरी उसमें डाल देते हैं, और जब हम ग्राफ को इन्वोक करते हैं तो एक थ्रेड आईडी के साथ इन्वोक करते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा परसिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में आपको समझा पाऊँ, और उसके बाद फिर हम अपनी और आगे से हम चैटबॉट क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बग आ रहा है, बार बार चीज़ें रुक जा रही हैं, ठीक है ना, मैसेज रुक जा रहे हैं। तो आगे की वीडियो हम अपना पाइथन फाइल में ही बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें जुपिटर नोटबुक में नहीं बनाएंगे। और उससे पहले कोशिश करूँगा थोड़ा सा परसिस्टेंस के बारे में आपको बताने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय।